बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इस्तिस्क़ा का बयान चल रहा है। रावी कहते हैं मुझे वलीद बिन उक़बा ने भेजा, और ये वलीद बिन उक़बा अमीर मदीना थे, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ कि मैं उनसे पूछूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्क़ा कैसे की, बारिश को कैसे तलब किया। तो मैं आया उनके पास और उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ारज मुतबज़्ज़िलन, इंतहाई सादा लिबास। ये आर्जी का इशारा है कि जब इस्तिस्क़ा के लिए जाना है तो इंतहाई सादगी में, इंतहाई सादा लिबास, मुतवादियान, इंतहाई आर्जी, मुतदर्रियान, और गिड़गिड़ाते हुए। हत्ता अतल मुसल्ला, हत्ता के जब ईदगाह आए, जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती वहाँ आए। फ़लम यख्तुब खुतबाता कुम हाज़िही, तो वैसा खुतबा नहीं दिया जैसा तुम देते हो। वलाकिन लम यज़ल फ़ी दुआई व तदर्रुई व तकबीरी, लेकिन आप क्या करते रहे, दुआ करते रहिए, आर्जी करते रहे और अल्लाह की किब्रियाई को बयान करते हुए। वसल्ला रकातैन कमा कान युसल्ली फ़िल ईद, और फिर 2 रकतें उस तरह अदा की जिस तरह ईद की रकतें अदा की जाती हैं। और अगली रिवायत के भी इसी तरह, लेकिन उसके अंदर मुतखशियान के लफ्ज़ जो हैं वो ज़्यादा। और आगे इमाम शाफ़ई का कौल लिखा हुआ है कि नमाज इस्तिस्क़ा ईद की तरह, पहली रकत में 7 तकबीरें और दूसरी में 5 तकबीरें। और आपने हज़रत इब्न अब्बास की हदीस से इस्तिदलाल किया। और देखें आगे मालिक बिन अनस की रिवायत के, वो कहते हैं कि इस्तिस्क़ा की नमाज में वैसी तकबीरात नहीं है जैसे ईदैन की नमाज में। ठीक है, यानी कि इख्तिलाफी मसला है और इसके मुख्तलिफ तुरुक हैं। और इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। वो कहते हैं कि ये दुआ का नाम है, ये वो नमाज नहीं है जिसमें क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद होता है। एक दुआ का नाम है। बाबुन फ़ी सलातिल कुसूफ़ी, कुसूफ़ कहते हैं सूरज ग्रहण को, और खुसूफ़ कहते हैं चाँद ग्रहण को। सूरज ग्रहण की नमाज, इसके भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, इसके भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। और सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की नमाज में फ़र्क यह है कि चाँद ग्रहण की नमाज अकेले पढ़ी जाएगी, हर बंदा घर में पढ़ेगा, और सूरज ग्रहण की नमाज इमाम की इब्तिदा में पढ़ी जाएगी। और इसके अंदर लंबी क़िरात होगी, लंबा रुकू होगा और लंबा सजदा। और अगर सूरज ग्रहण ज़्यादा है तो लंबे रुकू को मुहद्दिसीन ने कसरत रुकू से भी ताबीर किया है कि बार बार रुकू करते रहें। और रिवायात में आएगा 4-4 रुकू, 3-3 रुकू आएगा रिवायात के अंदर। तो और क़िरातें भी आएंगी कि पहली रकत में सूरह बकरा की मिक़दार पढ़ी, दूसरे में सूरह आले इमरान की मिक़दार पढ़ी, तीसरे में सूरह निसा की मिक़दार पढ़ी, और चौथे में सूरह माइदा की मिक़दार पढ़ी, और इतना ही रुकू किया और इतना ही सजदा किया। तो सूरज ग्रहण की नमाज, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं, इनका किसी की वफ़ात और से कोई ताल्लुक़। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबज़ादा हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो सूरज ग्रहण लग गया। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनके विसाल पे सूरज ग्रहण हो गया। तो आपने कहा नहीं, ये अल्लाह की निशानी है, इनका किसी के आने या जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज की, क़िरात की, फिर रुकू किया, फिर क़िरात की, फिर रुकू किया, फिर क़िरात की, फिर रुकू किया, और 3 दफ़ा ऐसा किया, फिर सजदे किए 2, और अगली रकत में मिसलुहा, इसी की मिसल किया, इसी तरह किया। और देखें इसी रिवायत के अंदर रिवायत है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से कि सल्ला फ़ी कुसूफ़िन 4 रकात फ़ी 4 सजदात। और यहीं पे देखिए आगे, सल्ला 6 रकातिन फ़ी 4 सजदात, कि कितने 6 रुकू हैं जी, 4 सजदों में 6 रुकू किए। 4 सजदों का मतलब है कि रखते हैं 2 पढ़ी लेकिन रुकू 6 किए, एक रकत में 2 सजदे किए जाते हैं, और पीछे 4 सजदों में 4 रकात, यानी कि एक रकत में 2-2 रुकू किए। मुराद क्या है? कसरत रुकू मुराद है, लंबा रुकू मुराद है। और आगे यहीं पे आया, अगर वो 4 रुकू करे 4 सजदों में और क़िरात लंबी करे तो जायज़ है।
और अहनाफ का मौका बता दिया कि कुसूफ़ जो है जमात के साथ होगी और खुसूफ़ तन्हा होगी, और जबकि यहाँ कुछ हजरात का मौक़िफ़ लिखा हुआ है कि कुसूफ़ की नमाज हो या खुसूफ़ की, दोनों में जमात जायज़ है। इमाम तिरमिज़ी बयान करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी सनद के साथ कि आप फरमाती हैं खसफ़त शम्स अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्नास फ़अतवाल क़िराअता, क़िराअत को लंबी की, सुम्मा रकाअ फ़अताल रुकूअ, सुम्मा रफ़अ रअसहु, फिर सर उठाया, फ़अताल क़िरा, फिर क़िराअत लंबी की, वह दून अल-ऊला, लेकिन पहले जितनी लंबी थी उतनी नहीं थी। फिर रुकू किया, रुकू लंबा किया, वह दून अल-अव्वल, लेकिन पहला रुकू ज़्यादा लंबा था और ये कम लंबा है। फिर आपने सर उठाया और सजदा किया, फिर इसी तरह दूसरी रकत में आपने अदा किया, यानी कि 2 सजदों में आपने 2 रुकू किए, एक रकत में 2 रुकू, और रुकू के बाद क़िराअत की। देखिए इसी में आया, इमाम शाफी कहते हैं पहली रकत में सूरह फातिहा और सूरह बकरा जैसी कोई सूरत पढ़े, लेकिन सिरन अगर इन काना बिन नहार दिन में पढ़े, फिर रुकू करे लंबा और इतना लंबा करे मिन किरात ही, जितनी लंबी किरात की है, फिर सर उठाए तकबीर कहते हुए और खड़ा रहे, उतना ही कमा हुआ जितना उसने रुकू किया है, और इसी तरह आगे चलते 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 समझ आ गई सूरह आल इमरान, सूरह निसा और फिर सूरह माइदा। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहे हैं। कैफुल क़िराअ फ़िल कुसूफ़ी, सूरज ग्रहण की नमाज में क़िराअत किस तरह हो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं अपनी सनद से कि नबी रावी हज़रत समुरा बिन जुंदुब कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ाई, ला नस्माउ लहू सौतन, तो हमने आपकी क़िराअत को नहीं सुना। ये इमाम शाफी का मौक़िफ़ है। इमाम शाफी कहते हैं सिर्फ सूरह फातिहा को ऊँचा पढ़ा जाएगा और बाकी जो क़िराअत है उसे सिरन पढ़ा जाएगा, जबकि हनाफ कहते हैं कि दीगर नफल नमाज़ों की जमात की तरह इसकी जो क़िराअत है वो भी बुलंद होगी। देखिए ये रिवायत आगे अगली, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं आपने सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ाई और वजाहरा बिल क़िराअत फ़ीहा, और क़िराअत को जहरन किया। सलातुल खौफ, ये जंग के दौरान जो नमाज़ पढ़ी जाती है, और सलातुल खौफ के तकरीबन 11 या 13 तरीके बयान किए गए हैं, और सुनन नबी दाऊद में ये सारे बितफ़सील मौजूद हैं, यानी कि जितना ख़तरा ज़्यादा होगा वो तरीका बदल जाएगा। कोई 2-3 तरीके यहाँ भी आएंगे, लेकिन समझ के आती है, वो ये समझ आती है कि दुश्मन सामने खड़ा है और फिर भी नमाज माफ़ नहीं है, फिर भी नमाज अदा की गई है, पढ़ी गई है, उसके 11 तरीके बयान कर दिए कि यूँ नहीं तो यूँ, ये सूरत हाल है तो ये सूरत हाल। ये तब है जब दुश्मन सामने है। अगर घुमसान की जंग शुरू हो गई है कि सब ने मिल के हमला कर दिया है, तो फिर पहले जिहाद है और फिर उसके बाद नमाज। ये तब है जब दुश्मन सामने है और जंग हो रही है कि कहीं ये सारे हमला ना कर दें, तो अटैकर्स अपने खड़े करके रखने, समझ आई। ये सलातुल खौफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ अदा की, तो एक गिरोह ने, 2 गिरोह हो गए ना, एक ने एक रकत पढ़ी और दूसरा दुश्मन की तरफ था, फिर एक रकत पढ़ने वाले चले गए और उनकी जगह खड़े हुए, और वो आए, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक रकत पढ़ी जो इनकी पहली थी और हुज़ूर की दूसरी थी, और आपने सलाम फेरा, तो ये खड़े हो गए और उन्होंने अपनी रकत को पूरा किया, यानी कि इनकी पहली रह गई थी ना, ये 2 पढ़ के चले गए, फिर वो जो पहले एक रकत पढ़ के गए थे वो आए, अब उन्होंने अपनी रकत को पूरा किया। तरीका समझ आ गया। इमाम खड़ा हुआ, एक गिरोह ने एक रकत पढ़ ली, वो चला गया, इमाम ने नमाज मुकम्मल जारी रखी, अपने नमाज मुकम्मल जारी रखी। अब जो दूसरा गिरोह आया वो इमाम के पीछे, उसने एक रकत पढ़ी, इमाम ने सलाम फेरा, वो वहीं खड़े हो जाएंगे और अपनी दूसरी रकत पढ़ेंगे। उन्होंने पढ़ी और वो चले गए, और पहले वाले जो थे वो आए, यानी कि जिसने पहली एक रकत पढ़ी है उसकी नमाज सबसे आखिर में मुकम्मल होगी। और आगे एक तरीका ये आएगा कि एक गिरोह ने आके नमाज पढ़ी और वो चला गया, लेकिन इमाम बैठे रहे, इमाम, और जो दूसरा गिरोह आया उसने पहले अपनी एक रकत पढ़ी, फिर वो जब दूसरी रकत के लिए खड़े हुए तो फिर इमाम की इक्तिदा में थे। यानी कि मुख्तलिफ तुरुक जो हैं इसके वो बयान किए गए हैं।
देखें अगली रिवायत, यकूमुल इमामु मुस्तक़बिल क़िबला व तक़ूमु ताइफ़तुम मिनहुम माअहु व ताइफ़तुम मिन क़िबल अदुव्वि व वजूहुहु मिनल उदुव्वि फ़यरकउ बिहिम रकातन व यरकऊन लिअनफुसिहिम व यसजुदून लिअनफुसिहिम सजदतैन फ़ी मकानिहिम सुम्मा यज़हबून इला मक़ामी उलाइका व यजी उलाइका। ये क्या मतलब कि जो पहला आया ना, पहला कि वो एक रकअत इमाम के साथ पढ़ेंगे और दूसरी रकअत खुद पढ़ेंगे और उसका सजदा खुद करेंगे। यानी कि इमाम एक रकअत पढ़ा के बैठ गया, जिन्होंने एक रकअत पढ़ी है वो वहीं खड़े दूसरी रकअत अपनी खुद पढ़ेंगे और चले जाएंगे। फिर इमाम के पीछे वो दूसरा ग्रोह आएगा और वो एक रकअत पढ़ेगा। यानी कि इमाम बैठा रहेगा ताकि इस तरीके से दोनों ग्रोहों को जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत जो है वो मिल जाए। फ़हिया लहू सिंतानी वलहुम वाहिदा, तो इनके लिए दो हैं और उनके लिए एक। फिर वो एक रकत जो है अपनी मुकम्मल करेंगे और अपने सजदे अदा करेंगे। यानी समझ आ गई कि दोनों ने एक एक रकत इमाम के पीछे अदा कर ली। अगली रिवायत भी इसी तरह, अगली रिवायत भी इसी तरह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक ग्रोह को एक एक रकत पढ़ाई। तो हुजूर ने खुद 2 रकतें पढ़ी और उनके लिए एक एक रकत। मतलब क्या, जमात में आपने 2 रकतें अदा की और उन्होंने एक एक रकत जमात की पाई। कुरान के जो सजदे हैं, सजदा तिलावत जिन्हें कहा जाता है, हज़रत अबू दरदा कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 11 सजदे किए, जिनमें सूरह नजम का सजदा भी शामिल है। बाबुन फ़ी खुरूज निसाई इलल मसाजिद, औरतों का मसाजिद की तरफ जाना। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास सहाबा उनके शागिर्द मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़नु लिन्निसाई बिल्लैल इलल मसाजिद, रात के वक़्त अपनी ख़वातीन को मसाजिद आने की इजाज़त दो। रात को इसलिए कहा कि रात को चूँकि अंधेरा होता है और वो फितने का वो अंदेशा नहीं कि वो लोगों को देखेंगे, नज़र आएंगे, तो रात के अंदर पर्दा होता है। तो हज़रत इब्न उमर के बेटे ने कहा, अल्लाह की कसम हम तो उन्हें इजाज़त नहीं देंगे रात को आने की। अगर उन्हें इजाज़त देंगे तो उनके लिए तो एक राह हमवार हो जाएगी। तो हज़रत इब्न उमर ने कहा, फ़अल अल्लाह बिका व फ़अला, अल्लाह तेरे साथ ऐसा करे और तेरे साथ वैसा करे। यानी कि मोहब्बत वाला जुमला होता है, बसा औक़ात कह देते हैं ना भी तेरा सत्यानाश हो, तो ये उसी की तरह का एक जुमला। और कहते हैं मैं कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और तुम कहते हो हम नहीं आने देंगे। यानी कि जब हुजूर ने आने का कहा है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले। और इस हवाले से गुज़श्ता असबाक में हमारी तफसीली बात हो चुकी है। फ़ी कराहियतिल बुज़ाक़ फ़िल मस्जिद, मस्जिद के अंदर थूकना मकरूह है। ये उस दौर की बात है जब मस्जिदों के अंदर कारपेट कालीन नहीं थे और मिट्टी की फ़र्श है। अब किसी को थूक आई है, लुआब है, कोई इस तरह का मामला है, तो वो दाएं जानिब ना थूके और आगे भी ना थूके, पाँव के नीचे थूके या पीछे या बाएं जानिब। पीछे का मतलब ये नहीं कि मुंह पूरा घुमा ले, वो पाँव के नीचे लाए। और आगे रिवायत में आएगा कि मस्जिद में थूकना गुनाह है और इस गुनाह का कफ़ारा ये है कि इसे दफन कर दिया जाए। यानी कि नीचे वाली मिट्टी को ऊपर ले आएँ ताकि इसके जो निशान हैं वहाँ से वो ख़त्म हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज में हो फ़ला तब्ज़ुकन यमीनिक, दाएं तरफ ना थूको लेकिन पीछे थूक लो, या बाएं तरफ या अपने बाएं पाँव के नीचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुज़ाक़ु फ़िल मस्जिद ख़तीअतुन व कफ़ारतुहा दफ़नुहा। सूरह अलक और सूरह इंशिकाक में सजदा है जी, ये सजदा तिलावत। रावी कहते हैं हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन सूरतों में सजदा किया है। और अगली रवायत भी इसी तरह। सूरह नजम का सजदा, ये वो सजदा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तिलावत की तो सारे मुशरिक जिन इन सब सजदे में चले गए। और उस वक़्त हिजरत हो चुकी थी हबशा की तरफ, और ये बात फैल गई कि मक्का में सारे
मुसलमान हो गए हैं, सब मुसलमान हो गए। तो जो हबशा हिजरत करके गए थे वो वहाँ से वापस आ गए, लेकिन जब वापस आए तो पता लगा कि मामला जो है वो कुछ और था, यानी कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसी तरह की तौसीफ़ बयान हुई, शान बयान हुई। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपनी ज़ुबान से क़िरात की, और सुन तो सारे रहे थे ना, और जब सजदा किया तो सारे सजदे में गिर गए। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम का सजदा किया, इसके आखिर में फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू। तो सारे मुसलमानों ने, मुशरिकों ने, जिन्नों ने, इंसानों ने, सब ने सजदा किया। मल्लम यसजुद फी, सूरह नजम में सजदा नहीं है, इस बाब का मतलब ये। रावी कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरह नजम पढ़ी तो आपने सजदा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरत में सजदा नहीं है। यहाँ से कुछ लोगों ने ये मौक़िफ़ बनाया कि इसमें रुख्सत है इस सूरत के सजदे में, और कुछ ने कहा कि ये कोई वजूबी हुक्म नहीं है, सजदा कर लिया तो ठीक है, ना किया तो। लेकिन हम कहते हैं सजदा वाजिब है। 14 सजदे हमारे यहाँ कुरान के अंदर वाजिब है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ वो सूरह हज का जो दूसरा सजदा है वो हनाफ के यहाँ तो नहीं है, लेकिन इमाम शाफी कहते हैं वो सजदा भी वाजिब है। और उस सजदे की उस तिलावत को जब सुना जाए तो सजदा किया जाए। अब इस रिवायत में आया कि सजदा नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सजदा किया ही नहीं, इसका मतलब है वो उस वक्त नहीं किया, और ना करने की कई वजूह हो सकती हैं। वज़ू ताज़ा करना हो सकता है, 100 मामलात हो सकते हैं। सजदा नहीं किया का मतलब क्या है कि उस वक़्त सजदा नहीं किया, बाद में हो सकता सजदा कर लिया हो। सूरह साद का सजदा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा सूरह साद का सजदा करते, और इब्न अब्बास कहते हैं वलैसत मिन अज़ाइमिस सुजूद, कि ये वाजिब सजदों में से नहीं है। सूरह हज का सजदा, उक़बा बिन आमिर कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह हज को फजीलत दी गई है बई वजह कि इसमें 2 सजदे हैं, क्या ये बात ठीक है? आपने कहा हाँ ये बात ठीक है, और जो इसका सजदा नहीं करना चाहता तो वो इसकी क़िरात भी ना करे। सजदा तिलावत में, सजदा कुरान या सजदा तिलावत, इसमें क्या पढ़ना चाहिए, तस्बीह क्या पढ़ी जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा जब किया नहीं, वो रिवायत नहीं, रावी कहते हैं एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया आका मैंने रात को देखा दरा हाले कि मैं सो रहा था, ख्वाब में देखा कि मैं एक दरख्त के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मैंने सजदा किया, तो दरख्त ने भी सजदा किया, और मैंने दरख्त से सुना अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदका अजरन वदा अन्नी बिहा विज़रन वजअलहा ली इंदका ज़ुखरन व तक़ब्बलहा मिन्नी कमा तक़ब्बलतहा मिन अब्दिका दाऊद। मैंने उसे ये जुमला कहते सुना सजदे में। तो इब्न अब्बास कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सजदा तिलावत की, फिर सजदा किया, और आगे चल के क्या आया? इब्न अब्बास ने कहा फसमेतहु व हुआ, मैंने आपको ये कहते सुना मिसलमा अखबरहु रजुलु अन कौली शजरा, वही जुमला जो उसने दरख्त के बारे बयान किया। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे में यही तस्बीह जो है, यही कलिमात अदा की, अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदका अजरन वदा अन्नी बिहा विज़रन वजअलहा ली इंदका ज़ुखरन व तक़ब्बलहा मिन्नी कमा तक़ब्बलतहा मिन अब्दिका दाऊद। और आगे एक दुआ और आ रही है ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सजदा तिलावत किया तो कहा साजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही, ये पढ़ते थे। ये दुआएं पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। ये वली अगर कोई सुबहान रब्बियल आला ही कह दे, वो भी ना कहे, सिर्फ सजदा कर ले, तो सजदा तिलावत जो है वो अदा हो जाएगा। रात को फ़ीमन फ़ातहु हिज़्बुहु मिनल लैली फ़क़दाहु बिन्नहारी, रात को कोई वजीफ़ा रह गया वो दिन को कर लें,
अगर कोई शख्स एक मखसूस वक़्त में कोई काम करता है और वो नहीं कर सका, वो किसी और वक़्त में कर ले, तो उसे उसके मुकर्ररा वक़्त का ही सवाब। मिसाल के तौर पे कुछ वज़ाइफ हैं रात को करने वाले, अब देखें ना, इसका मतलब है वज़ाइफ साबित है, रात को वज़ाइफ करने वाले हैं, वो रात को बंदा नहीं कर सका, वो दिन को करे, तो वो ऐसे ही है जैसे उसने रात को किया। रावी कहते हैं मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नाम अन हिज़्बिही, जो अपने वजीफ़े से सो गया या किसी भी अमल से सो गया, फ़क़रअहु मा बैन सलातिल फ़ज्र, उसने फजर और ज़ोहर के दरमियान पढ़ लिया उसे, कुतिबा लहू कअन्नमा क़रअहु मिनल लैल, तो उसके नामा अमाल में यही लिखा गया कि उसने इसे रात को किया है। ये रिवायतें भी हमने पढ़ी कि बीमारी की वजह से अगर कोई अमल ना कर पाए तो उसके नामा अमाल में मुसलसल उस नेकी का सवाब लिखा जा रहा होता है। सख्ती का बयान उस शख्स के बारे जो अपना सर इमाम से पहले उठा दे। अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डरे वो आदमी जो अपना सर इमाम से पहले उठाए इस बात से कि युहव्विलहुल्लाहु रअसहु रअसल हिमार, कि अल्लाह उसके सर को गधे का सर ना बना दे। वो इस बात से डरे कि अल्लाह उसके सर को गधे का सर बना देगा, वो डरे इस बात से। एक शख्स फ़र्ज अदा कर ले, वो उसके बाद कौम को नमाज पढ़ा दे। अहनाफ के यहाँ ऐसा नहीं है कि आला के पीछे अदना की नमाज होगी, लेकिन अदना के पीछे आला की नमाज सलातुल मुफ्तरिदी खल्फल मुतनफ़िल जायज़ नहीं है, और सलातुल मुतनफ़िल खल्फल मुफ्तरिद जायज़ है। ये हमने किताबुल सलात में बड़ी तसल्ली से पढ़ ली है। लेकिन यहाँ जो रिवायत है वो कुछ और है कि रावी कहते हैं उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब पढ़ी, फिर वो अपनी कौम की तरफ आए, उन्होंने अपनी कौम को नमाज पढ़ाई। इसके जितने जवाबात वगैरह हैं वो सारी डिटेल हम किताबुल सलात में ज़िक्र कर चुके हैं। गर्मी या सर्दी की वजह से सरीदा कपड़े पर करना जायज़ है, क्योंकि उस वक़्त कारपेट कालीन नहीं थे, छतें भी नहीं होती थी, तो सर्दियों में फ़र्श जो है वो ठंडा यख और गर्मियों में सख्त गर्म, तो कपड़ा रखना जायज़ है। हमारे यहाँ कारपेट हैं, चटाइयाँ हैं, कालीन है, लेकिन शर्त यह है कि कपड़ा इतना मोटा ना हो कि सजदा करते हुए ज़मीन की सख्ती महसूस ना हो। मैट्रेस ना रख दिया जाए, वरना कारपेटों के नीचे फोम तो होता है, लेकिन ये वो सख्त फोम होता है कि जब सजदा करते हो तो ज़मीन की सख्ती महसूस होती है, लेकिन फोम इतना नरम ना हो कि इंसान जब सजदा करे तो माथा ज़मीन की सख्ती से कुछ चीज़ उसके दरमियान आड़े आ जाए। ज़मीन की सख्ती में सजदा जिन 7 आज़ा पे किया जाता है, ये सारे आज़ा जो हैं वो ज़मीन के साथ इनका रब्त कायम हो जाए कि ज़मीन की सख्ती जो है पता लगे नीचे कोई ठोस चीज़ है। रावी कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गर्मियों में नमाज़ पढ़ते, तो गर्मी से बचने के लिए हम अपने थियाबिना, अपने कपड़ों पर सजदा करते थे, वो कपड़ा रख लेते थे आगे। सुबह की नमाज पढ़ के मस्जिद में ही रहे हत्ता कि सूरज तुलू हो जाए और फिर नमाज इशराक अदा करे, तो ये मुस्तहब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। सल्लल फजर क़अद फ़ी मुसल्लाहु हत्ता ततलुअ अश-शम्सु, और अगली रिवायत में आ गया जो ऐसा करेगा कानत लहू का अजर हज्जतिन व उम्रा, उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तामतिन तामतिन तामतिन, पूरे हज पूरे उम्रे, पूरे हज पूरे उम्रे, पूरे हज और पूरे उम्रे का। ये ना समझे कि किसी रुकन का सवाब नहीं मिलेगा, तवाफ़ का मिलेगा, सफ़ा मरवा के सही का मिलेगा, अरफात का मिलेगा, मुज़दलिफ़ा का मिलेगा, कुर्बानी का मिलेगा, तवाफ़ ज़ियारत, क़ुदूम, वदा, इहराम, एक एक चीज़ का सवाब मिलेगा। समझ आई ना। नमाज के अंदर इल्तिफ़ात करना, इधर उधर देखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दाएं बाएं तो देख लेते थे, लेकिन गर्दन के पीछे नहीं देखते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलहज़ु फ़ी सलात, दाएं बाएं देखते थे। इसकी वजाहत आ रही है आगे। हज़रत आयशा कहती है मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर उधर देखने के बारे पूछा, तो आपने कहा ये शैतान का उचक ले जाना है जो आदमी को नमाज से उचक ले जाता है। यानी कि इधर उधर देखना ममनू नहीं है, लेकिन इधर उधर देखना ये इंसान के लिए नमाज को तोड़ने का बायस बन सकता है। ये चीज़ ऐसी नज़र आ जाए। अब देखें ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ही निराली है ना, आपका तो शैतान कुछ कह ही नहीं सकता।
जो इंसान के साथ शैतान पैदा होता है उसके बारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साथ जब पैदा हुआ था मैंने तो उसे मुसलमान कर लिया था। तो जिस तरह की वो रिवायतें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हैज़ के दिनों में औरत से इस्तिमता के हवाले से, तो आपने फरमाया कि नाव से घुटने जो हैं इनके अलावा औरत से इस्तिमता किया जा सकता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे कि मैं ये नाव से घुटने तक लंगोट या कोई चीज़ बांध लेती थी, फिर आप इसके अलावा हिस्से से इस्तिमता करते थे। लेकिन साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम में से कौन है ऐसा जिसका तकवा हुजूर के तकवे जैसा है? तुम में से कौन है ऐसा जो खुद पे वैसा काबू रख सकता है जिस तरह आका रख सकते थे? इसका मतलब क्या कि तुम अगर इस तरह की कोशिश करोगे तो तुम हराम में मुब्तला हो जाओगे। तुम हराम में, अगर वो तुम इसके अलावा इस्तिमता करोगे तो ऐन मुमकिन है तुम हराम कर बैठो, तुम फिर कहोगे जी मैं बेकाबू हो चुका था। तो साथ हज़रत आयशा ने फरमाया कि तुम में से कौन है हुजूर के जैसा। अब यहाँ जब आया कि आप देखते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी दाएं बाएं देखना शुरू कर दें कि हम में से कौन है जिसका तकवा उनके तकवे जैसा है। और आपकी तो शान ही निराली है ना। यहाँ तो रिवायत में आ गया कि आप पीछे गर्दन के पीछे नहीं देखते थे, जबकि सियासिता की दीगर रिवायात में है कि आपने फरमाया मैं तो तुम्हारा रुकू भी देखता हूँ, तुम्हारा सजदा भी देखता हूँ, आपसे तो मख्फी है ही कुछ नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो आला है। आगे देखिए ना, इधर एक रिवायत मेरा ख्याल मिस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने कहा, या बुनैया, ए बेटे, तू अपने आप को बचा नमाज में इल्तिफात से, क्योंकि ये इंसान, उसका मफहूम ये है, ये इंसान की नमाज टूटने का सबब बनता है। ये क्या अल्फाज हैं? या बुनैया इय्या का फ़इन्नल इल्तिफात फ़ी सलाती हलाकतुन, क्योंकि नमाज में इधर उधर देखना हलाकत है, तो नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। और हमारे यहाँ अगर अमले कसीर हुआ तो नमाज टूट जाएगी।